बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। एक महात्मा जी कहीं जा रहे थे। रास्ते में थकान हो जाने के कारण वो आराम करने का विचार करने लगे, क्योंकि ये पुराने समय की बात है जब अधिकतर पैदल सफ़र किया करते थे और वैसे भी काफ़ी दूरी तक पैदल चल करके अपने स्वास्थ्य को ठीक रखा करते थे। आजकल एक फरलांग की दूरी हो तो भी ऑटो को बुला लेते हैं। अगर कहीं परदेश में भी गए हुए हों तो ऑटो ले लेते हैं, कैब कर लेते हैं। महात्मा जी वो जब विचार करने लगे कि कुछ आराम किया जाए तो वो रुक गए। एक पेड़ के नीचे रुक करके वहीं नीचे लेटकर सो गए और नींद आ गई और नींद में उन्होंने एक सपन देखा। स्वप्न में देख रहे हैं कि वे चलते चले जा रहे हैं रास्ते में और उन्हें एक व्यापारी मिला है। एक व्यापारी से उस महात्मा जी की मुलाकात हो रही है। जो व्यापारी 5 गधों पर बड़ी बड़ी गठरियां लादे हुए जा रहा है। गठरियां भी बहुत भारी थी। ऐसी कथाएं हम सुनते हैं जब कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि सुनते ही हमें समझ में आ जाता है कि सुनाने वाला क्या समझाना चाहता है। मैंने कहीं से महात्मा जी से सुना तो महात्मा जी ने जब ये शब्द उच्चारण किए कि कोई महात्मा जी जा रहे थे, उन्हें व्यापारी मिला, गठरियाँ लादे जा रहा था, तो मैं समझने लगा कि ये गठरियों का क्या जिक्र कर रहे हैं। अब मैं ये बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो आप भी समझने लगे होंगे कि गठरियाँ लादे का कुछ भाव ये हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि जितना हम समझते हैं, अगर उससे आधा भी अगर लाभ उठा पाए, आधा भी अगर अमल कर पाए, तो ये जीवन सफल हो जाए, जीवन सुखरूप हो जाए, ये लोक सुखी हो जाए, परलोक सुहेला हो जाए, जो महापुरुष बार बार जिक्र करते हैं। हम भी रोज के रोज लोक और परलोक को संवारने की बात करते हैं, विचार करते हैं। भक्ति के विचारों के साथ ही ये लोक परलोक का जो शब्द है रोज उच्चारण करते हैं। वो जो गठरियाँ लादे हुए बड़ी भारी गठरियाँ थी और वो गधे जो हैं बड़ी मुश्किल से चल पा रहे थे। साधु ने व्यापारी से मुलाकात करके ये सवाल किया कि इन गठरियों में तुमने ऐसी कौन सी चीज़ें भर कर रखी है जिन्हें ये बेचारे गधे अपने ऊपर ढो नहीं पा रहे, बड़े मुश्किल से चल रहे। व्यापारी ने जवाब दिया, इन गठरियों में इंसानों के इस्तेमाल की चीज़ें भरी हुई है, उन्हें बेचने के लिए मैं बाजार में जा रहा हूँ। फिर साधु ने, महात्मा ने पूछ लिया कि अच्छा कौन कौन सी चीज़ें हैं, जरा मुझे भी तो बताओ, मैं भी तो जानूं। तब व्यापारी कहता है कि ये जो पहला गधा आप देख रहे हैं, इस पर अत्याचार की गठरी लदी हुई है। साधु महात्मा ने पूछा, भला अत्याचार तुमसे कौन खरीदेगा?
व्यापारी ने कहा, इस अत्याचार के खरीदार हैं बड़े बड़े राजा और महाराजा, सत्ताधारी लोग, जिनके हाथों में सत्ता होती है, जिनके हाथ में हुकूमत होती है और काफ़ी ऊंची कीमत में इसकी खरीदारी करते हैं वो अत्याचार की। साधु महात्मा ने पूछा, फिर दूसरी गठरी में क्या है? व्यापारी बोला, ये गठरी है अहंकार की। अहंकार से ये गठरी लबालब भरी हुई है और इसके खरीदार हैं पंडित और विद्वान। फिर वो बताता गया आगे कि तीसरे गधे पर ईर्ष्या से भरी हुई गठरी लदी है। इसके ग्राहक हैं वो धनवान लोग जो एक दूसरे की तरक्की को बर्दाश्त नहीं कर पाते, जलते रहते हैं, एक दूसरे से जलन होती रहती है। इसे खरीदने के लिए लोगों का तांता लग जाता है, लाइनें लगी रहती है। तभी तो ईर्ष्या भरपूर है, खूब बिक्री होती है। फिर जब वो अधिक समझाने लगा तो साधु महात्मा ने पूछा, अच्छा चौथी गठरी में क्या रखा है भाई? तो व्यापारी ने कहा कि चौथी गठरी में बेईमानी भरी हुई है और इसके ग्राहक हैं वे कारोबारी जो बाजार में धोखे से की गई बिक्री से बहुत लाभ उठाते हैं, धोखा करते हैं, ठगी करते हैं और काफ़ी धन कमाते हैं, फ़ायदा उठाते हैं। इसीलिए बाज़ार में इसके भी खरीदार जब देखो तैयार खड़े। फिर महात्मा जी ने पूछा, तो आखिरी गधे पर क्या लदा हुआ है ये भी बता दीजिए। व्यापारी ने जवाब दिया, इस गधे पर छल कपट से भरी हुई गठरी रखी है और इसकी मांग उन औरतों में बहुत ज़्यादा है जिनके पास घर में और कोई काम धंधा नहीं है और जो छल कपट का सहारा लेकर दूसरों की लकीर छोटी करके अपनी लकीर को बड़ी करने की कोशिश करती रहती हैं, रात दिन यही काम करती हैं। अपनी बड़ाई के किस्से मैं और वही औरतें इसकी खूब खरीदारी करती हैं, छल कपट की। अब ये बात चल रही थी और महात्मा जी तो पेड़ के नीचे सो कर के स्वप्न देख रहे थे। महात्मा जी की नींद खुल गई, लेकिन महात्मा जी की जो नींद खुली तो इस सपने में कई सवालों के उत्तर महात्मा जी को मिल गए, बहुत कुछ शिक्षा ग्रहण कर ली। सही अर्थों में कहें तो वो व्यापारी जो था खुद शैतान था, जो संसार में बुराइयां फैला रहा था और उसके शिकार कमजोर मानसिकता के स्वार्थी लोग बनते हैं। शैतान का शिकार बनने से बचने का एक ही तरीका है कि ईश्वर पर सच्ची आस्था रखते हुए अपने मन को ईश्वर का मंदिर बनाने का प्रयत्न किया जाए। ईश्वर को इससे मतलब नहीं कि कौन मंदिर गया या किसने कितना वक्त पूजा में दिया, पर उन्हें इससे अवश्य मतलब होगा कि किसने अपने किन अवगुणों का त्याग करके किन गुणों को अपने जीवन में भर लिया और उसके रचे हुए संसार को कितना सजाया, कितना संवारा। यानी किसी भी प्रकार के संगत के दुष्प्रभाव से बचने की जरूरत है। आज हम देखते हैं संसार में भक्ति के खरीदार कम है, ना के बराबर है। तभी तो हर कोई कहता है हमें फुर्सत ही नहीं है, सत्संग के लिए हमें फुर्सत नहीं है। और जो हर इंसान इस्तेमाल में लाने वाली वस्तुएं हैं, इस्तेमाल में लाने वाले शब्द हैं, ये सब हम
भली भांति जानते ही हैं। कोई सामान बेचता है दुकान में अपने, तो वो ऐसा सामान खरीद के लाता है जिससे भारी से भारी भरकम मुनाफा हो। दवा बेचने वाले दवा विक्रेता भी, डॉक्टर भी, दवा लिखने वाले भी भली भांति जानते हैं कि ये दवा नकली है, खोखली है। कितनी महंगी महंगी दवाइयाँ मरीज को लिख करके देते हैं। वो आधा बीमार तो दवाई खरीदने से और हो जाता है। अत्याचार पनप रहा है और ये वही करते हैं जिनको अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए, जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि हर किसी का कुशल मंगल करें, हर किसी का कुशल क्षेम पूछें, बल्कि वो और अधिक उन्हीं लोगों पर जुल्म करते हैं, अत्याचार करते हुए नजर आते हैं। जिसको देखो अहंकार है, जिसको देखो ईर्ष्या से भरा हुआ है, जिसको देखो बेईमानी का तरीका अपनाता है और छल कपट, चारों तरफ यही बोलबाला है। यानी एक शैतान से भी महात्मा जी ने शिक्षा ग्रहण कर ली कि हमें हर कदम पर जान करके, सोच करके, विचार करके संगत किसी की करनी चाहिए कि कहीं उसकी संगत से मुझे ये काम, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, बेईमानी ये ना मेरे अंदर प्रवेश कर जाए। वो तो महात्मा थे, उन्होंने भली भांति जान लिया और स्वप्न में भी उन्होंने भगवान की प्रेरणा को पाया। स्वप्न में जो कुछ भी हम देखते हैं, कैसा भी सपना हो, हमें शिक्षा अच्छी ही मिलती है, बशर्ते कि हम शिक्षा ग्रहण करना चाहें तो। यानी अच्छा और बुरा साथ साथ चलता है। हम क्या ग्रहण करते हैं ये हमारे विचारों पर निर्भर करता है कि क्या हम अपनी झोली में डाल रहे हैं। संसार में सभी कुछ बिक रहा है। ये अलग बात है कि ये बेईमानी, ईर्ष्या, अत्याचार, छल कपट ये अधिक है, लेकिन फिर भी भगवान के गीत गाए जाने वाले सुर भी हमें सुनाई देते ही हैं। जगह जगह पर मंदिर बने हुए हैं, गुरुद्वारे बने हुए हैं, हमारे श्री गुरु महाराज जी के सत्संग आश्रम बने हुए हैं। हर मोहल्ले में, कॉलोनी में मंदिर मिल जाता है, गुरुद्वारा मिल जाता है, कुटिया या आश्रम हमारे श्री गुरु महाराज जी ने स्थापित किए हैं। स्पीकर लगे हुए हैं, माइक में भगवान के गुणानुवाद गाए जाते हैं जो हमें घर बैठे सुनाई देते हैं। गुरुद्वारों में सुबह आवाज़ आती है, सोए हुए ही हमारे कानों में पड़ती है। अगर हम सुनना चाहें, मन के कानों से सुनना चाहें, बाहरी कानों के साथ साथ अगर अंदर के कान भी हम जोड़ करके रखें तो वो शब्द दिल की गहराइयों में उतर जाते हैं। ये सब भगवान की प्रेरणा ही होती है जो हमें जगा रही होती है कि तू भी उठकर, जाग कर भगवान का भजन कर। ये भी तो भगवान इसी संसार में व्यवस्था करके रखा हुआ है सब। अगर कोई लाभ प्राप्त करना चाहे तो कर सकता है। दुनियावी काम धंधों में तो इंसान कोई भी अवसर नहीं छोड़ता। छल कपट करना पड़े, अत्याचार करना पड़े, बेईमानी करनी पड़े, लेकिन भगवान का सुमरन, भगवान का नाम बार बार महापुरुष फरमाते हैं
कि उठो गुरु प्यारेओं, उठो गुरुमुखों, भजन सुमरन का समय हो गया है। हर रात के पिछले पहर में एक गजब की अनमोल दात लुटती है। यानी अमृत वेले सुबह सवेरे से ये अनमोल दात लुटाने का कार्य जो शुरू होता है, जो फिर लगातार ये सिलसिला चलता रहता है। सुबह सवेरे सब कुछ शांत होता है, सारा संसार सोया होता है। इसमें बड़ी आसानी होती है नाम सुमरन भजन अभ्यास करने की। एक यही समय है जिसमें जाग कर जागने वाला कमाई कर लेता है और सोने वाला वक्त गंवा लेता है। अमृत वेला बड़ा सुहाना महापुरुषों ने फरमाया है। अमृत वेला बड़ा ही सुहाना, चुपचाप है सारा जमाना, नाम दी माला जपिया करो, अमृत वेले उठिया करो। अमृत वेले अमृत बरसे, भर भर अमृत पिया करो, अमृत वेले उठिया करो। सतगुरु ने याद किया है, जो वादा किया है उसको निभाना है। सतगुरु को दिया हुआ वचन हमने पूरा करना है। सारा काम तो सतगुरु कर रहे हैं, हमें तो केवल उस खिंची हुई लकीर पर चलना है। हमें ड्यूटी समझ करके भजन सुमरन करना चाहिए। मन लगे ना लगे, अपना फर्ज समझ करके बैठो, ड्यूटी समझ के बैठो, कर्तव्य समझ करके बैठो। थोड़ी देर तो बैठो, शुरुआत तो करो, ऐसा महापुरुष फरमाते हैं। भजन सुमरन शरीर से नहीं मन से करवाओ, शरीर को बिठाओ, मन भी बैठना सीख जाएगा। महापुरुष तो एक से बढ़कर एक रचना रचाते हैं, एक से एक अवसर प्रदान करते हैं। इस मनुष्य तन को पाकर केवल और केवल मालिक का भजन ध्यान करने के लिए ही और अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए ही अवसर मिला है। हर समय याद रखना चाहिए। लेकिन इंसान रिश्तों नातों में फंस करके अपने अनमोल कीमती समय को यूं ही गवा देता है। भाग्यशाली जीव हैं जो सतगुरु के वचनों पर अमल करते हैं। सतगुरु कितने दयालु होते हैं, जो हमें अपनी चरण शरण में लेकर के कितनी लीलाएं रचाते हैं। हमें अपने नज़दीक बुलाने के लिए, अपने चरणों से जोड़ने के लिए, नाम की बख्शिश करने के लिए कितने जतन करते हैं, हम नहीं जानते। लेकिन बहुत बड़ी कुर्बानी सतगुरु इस जीवन में हमारे लिए कर रहे हैं। अगर हम जान पाएं, एक लीला है कुछ सालों पहले की, कि हमारे श्री हजूर गुरु महाराज जी छठी पातशाही जी ने ऑस्ट्रेलिया में कृपा फरमाई। श्री गुरु महाराज जी ने एक ऐसी रचना रचाई कि जैसा कि श्री गुरु महाराज जी का दयालुता से भरा स्वभाव है, वहाँ भी एक एक प्रेमी को श्री गुरु महाराज जी ने दर्शनों से, अपने आशीर्वादों से खूब निहाल किया। ऑस्ट्रेलिया की ये बात है। एक दिन एक प्रेमी ने
श्री गुरु महाराज जी के श्री चरण कमलों में विनती की कि श्री गुरु महाराज जी हमारा शहर भी आप देखो, वहाँ चलो, कृपा करो हमारे शहर में भी। तब वे एक समुद्र के किनारे ले गए भगत जी, वो प्रेमी। समुद्र के किनारे बड़ी लंबी सड़क चलते चलते एकदम श्री गुरु महाराज ने फरमाया कि कार रोको। और वहाँ इस प्रकार का ट्रैफिक होता है कि बड़े नियम सख्त होते हैं। जिस वक़्त श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया तो कार रोकना भी वहाँ आसान नहीं था। लेकिन जहाँ श्री गुरु महाराज जी ने ये वचन फरमाए वहाँ पार्किंग की जगह थी कुदरती, क्योंकि श्री गुरु महाराज जी तो आप अंतर्यामी हैं। और जो ही कार रोकी तो पास में पार्किंग की जगह थी, वो कार मोड़ी गई। श्री गुरु महाराज ने फरमाया कि यहाँ किसी रेस्टोरेंट का पता करो। देखा तो सामने ही रेस्टोरेंट नज़र आया। श्री गुरु महाराज जी की श्री कार चल पड़ी और अब श्री गुरु महाराज जी वहीं विराजमान हुए और संगत भी श्री गुरु महाराज जी के साथ थी। श्री गुरु महाराज जी ने लीला करी, सबको प्रसाद दिया। सभी ने बड़े प्रेम से दर्शन किए। जब वहाँ से चलने लगे तो श्री गुरु महाराज ने फरमाया कि इस रेस्टोरेंट के मालिक को बुलाओ। जब उसको बुलाया गया तो श्री गुरु महाराज जी ने उस रेस्टोरेंट के मालिक को खूब सारा प्रसाद दिया। उसके लिए तो दिया ही, उसके परिवार के लिए अलग से दिया। और उस रेस्टोरेंट में जो काम करने वाले लोग हैं, नौकर चाकर, उनके लिए भी प्रसाद दिया। और वो रेस्टोरेंट का मालिक चला गया और श्री गुरु महाराज जी श्री कार में विराजमान हुए फिर से और चलने लगे। तो श्री गुरु महाराज जी ने फिर फरमाया कि अभी हम उसे और कुछ भी देना चाहते हैं। श्री गुरु महाराज जी की मौज तो वे आप ही जानते हैं, क्या मौज थी जाने, दूसरा कौन समझ सकता। ये तो हमें समझने के लिए सुनना है, पढ़ना है, जानना है कि हर गुरुमुख के साथ ये लीला होती है। शायद हम हमारे साथ हुई अनेक लीलाओं को समझ ही नहीं पाते कि कब किस वक़्त श्री गुरु महाराज जी लीला रचा देते हैं और हम समझ नहीं पाते। फ़ायदा तो हमें हो जाता है अगर हमें ये समझ में आए कि श्री गुरु महाराज जी ने कितनी कुर्बानी करके, कितना अथक प्रयास करके, कितना कष्ट सहन करके हमें अपने चरण शरण में लगाया है। इसके पीछे क्या राज है, क्या कहानी है, अगर ये समझने का प्रयास करें तो वो इन्हीं ऐसी लीलाओं से समझ करके हम समझ सकते हैं। ऐसी लीलाओं को जान करके अपने साथ हुई लीलाओं पर जो पर्दा पड़ा हुआ है उस पर्दे को उठा सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि श्री गुरु महाराज जी हमारे लिए कितनी कुर्बानियाँ करते रहे हैं, कर रहे हैं। और हम अल्प बुद्धि के कारण बहुत कम से कम ही समझ पाते हैं। जब श्री गुरु महाराज ने फरमाया कि हम कुछ और भी इसको देना चाहते हैं, तो फिर गुरु महाराज जी ने कहा कि उसको दोबारा बुला करके लाओ। तो एक भक्त उस रेस्टोरेंट के मालिक को फिर बुला लाया। तब श्री गुरु महाराज जी ने उससे पूछा,
श्री कार में विराजमान थे गुरु महाराज जी। तो श्री गुरु महाराज ने पूछा उससे कि भाई तुम किसको मानते हो, किसकी पूजा अर्चना करते हो? तो उसने कहा कि मैं जीसस क्राइस्ट को मानता हूँ। तो श्री गुरु महाराज जी ने फिर फरमाया कि वो तो इस दुनिया में इस समय है ही नहीं। और श्री गुरु महाराज ने फरमाया कि वक़्त के महापुरुष ही जीव को सत्य मार्ग दर्शाते हैं। यानी जो हाजिर हजूर हो वही तो हमें समझा सकता है। ग्रंथ तो भरे पड़े हैं, ग्रंथ पढ़े जा रहे हैं, बड़े बड़े पांडाल में चर्चा होती है, ग्रंथ पढ़े जाते हैं, सुनने वाले हजारों लाखों की भीड़ में बैठ कर के सुनते हैं। नतीजा क्या होता है? अमल के बिना तो ढाक के तीन पात। और इन्हीं ग्रंथों के बारे में ही, इन्हीं ग्रंथों में वर्णन है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। ये 2.5 आखर का प्रेम जो है, 2.5 शब्दों का जो प्रेम है, समझाएगा कौन? प्रेम करना सिखाएगा कौन? प्रेम किससे करना है, कैसे करना है, प्रेम को कैसे जगाना है, कोई हमारे सामने उपस्थित हो, हमें समझाए, तभी तो समझ में आएगा। स्कूल में किताबों में लिखा हुआ पढ़ करके समझाने के लिए मास्टर होता है कि नहीं? वो समझाता तभी तो समझ आता है। केवल किताबों को पढ़ने से अगर समझ आता होता तो घर में ही पढ़ाई हो जाती। अनेक अनेक युक्तियाँ, अनेक अनेक उदाहरण दे करके बड़े सरल शब्दों में वक्त के महापुरुष जिस प्रकार हमें श्री गुरु महाराज जी की चरण शरण मिली है, तभी हम फिर भी कितनी लापरवाहियाँ करते हैं। श्री गुरु महाराज जी ग्रंथों में, शास्त्रों में, वेदों में लिखे हुए ही तो सब शब्द अपने मुख से उच्चारण करते हैं। कोई नया थोड़ी कोई रच देते हैं, वही उन्हीं का बार बार उच्चारण करके हमें शिक्षा प्रदान करते हैं, हमें भक्ति की राह, भक्ति का पथ दर्शाते हैं। यही श्री गुरु महाराज जी उसको समझा रहे थे कि आप जिसको मानते हो वो अब दुनिया में तो नहीं है। और इसीलिए फरमाया कि वक्त के महापुरुष ही इस जीव को सच्चाई का रास्ता बता सकते हैं, भक्ति पर चला सकते हैं। और इतना ही पूछा और फिर श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि ठीक है, आप जितना हो सके मेडिटेशन किया करो, ध्यान पर बैठा करो, ध्यान किया करो। और फिर श्री गुरु महाराज जी ने जो अपने गले में हार पहना हुआ था, आपने स्वयं वो हार उतार कर उस प्रेमी को दे दिया। और श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि जिसको तुम मानते हो, जो तुम्हारे इष्ट हैं, उन्हें ये हार पहना देना। हार वो ले तो लिया उस रेस्टोरेंट के मालिक ने, लेकिन श्री गुरु महाराज जी के वचन सुनकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और झट से उसने वो हार श्री गुरु महाराज जी को वापस पहना दिया और कहने लगा, मुझे तो आपके रूप में ही भगवान नजर आ गए हैं, अब तो आप ही मेरे इष्ट हैं। और वो अपनी भाषा में ही आई लव यू कहता रहा। श्री गुरु महाराज जी ने उसे आशीर्वाद दिया, खूब आशीर्वाद दिया, और बहती हुई आँखों से वो आशीर्वाद प्राप्त करता रहा और फिर नतमस्तक होकर चला गया। और श्री गुरु महाराज जी ने वो दात बख्शी जो जन्म जन्मांतरों तक वो ना भूल पाए। श्री गुरु महाराज जी वहाँ से श्री कार में आगे चल पड़े। महापुरुष कब किस वक़्त किस जीव की इस जीवन में किस्मत संवार दें, कोई पता नहीं। लेकिन हम ये विचार करें कि
हमारे लिए कितना अथक प्रयास श्री परमहंसों ने किया है, करते रहे, कर रहे हैं और करते रहेंगे। हम ये विचार करें कि करोड़ों जन्म बीत गए, करोड़ों करोड़ों जन्म बीत गए, जन्म लेते लेते लेते, तब कहीं आकर के सतगुरु से हमें मिलन हुआ है। बड़े भागों से हमें ये मनुष्य जन्म मिला है। कितनी कृपा है। इससे बढ़कर के ये कृपा और हो गई कि गुरुमुखों के साथ हमारी संगत हो गई, सत्संगियों की संगत मिली, जिसका लाभ कि हम जब भी उच्चारण करते हैं जय सच्चिदानंद जी, जय सच्चिदानंद जी। कुटिया में, आश्रम में जाने का अवसर हमें प्रदान किया है श्री गुरु महाराज जी ने। जब भी जाते हैं दंडवत प्रणाम करते हैं, श्री परमहंसों को माथा टेकते हैं, एक एक से जय सच्चिदानंद बोलते हैं, महात्मा जी से, बाई जी से चरण वंदना बोलते हैं। कितना हमें ये छल कपट, ठगी, बेईमानी, अत्याचार, इन सब से बचाने का श्री गुरु महाराज जी ने पुरजोर अवसर प्रदान किया है कि जितना समय हमारा 5 नियमों की पालना में व्यतीत होता है, सुमरन भजन अभ्यास में व्यतीत होता है, जितना कुटिया में समय व्यतीत होता है, और जिन जिन गुरुमुख प्रेमियों से हमारा लिंक बन गया है, फोन आने पर भी कितनी तसल्ली हो जाती है। उधर से भी जय सच्चिदानंद, इधर से भी जय सच्चिदानंद। कोई ना कोई सत्संग के प्रोग्राम की बात होती है, कहीं गुरु महाराज जी के दर्शनों की बात होती है, कोई लंगर भंडारे की बात होती है, कोई जन्मदिन है, कोई भंडारा है, कोई व्यास पूजा है। कितने लम्हे लम्हे का हिसाब अगर हम जोड़ें तो हम बुरी संगत से बच जाते हैं, बचे हुए। लेकिन अगर हम प्रयास करें, साथ के साथ पुरुषार्थ करें, यानी इतनी कृपा प्रभु ने कर दी, सतगुरु से मिला दिया, सतगुरु ने इतने साधन बना दिए हमें भक्ति परमार्थ पर चलने के लिए। अब आगे क्या करना है, ये पुरुषार्थ तो हमें करना है, ये यत्न करना है जो सतगुरु ने रास्ता बतलाया है कि नाम की कमाई में लग जाओ। तो क्या हम यत्न कर रहे हैं, इस रास्ते पर ठीक से चल रहे हैं, क्या नाम की कमाई में लगे हैं? विचार करने की ज़रूरत है और फिर अमल करने की ज़रूरत है। सतगुरु की संगत करने से मन निर्मल हो जाता है। हम भी देखें कि हमारा मन कितना निर्मल है। भजन अभ्यास पर बैठने की कोशिश करें, पता लगने लगेगा कि कितना मन निर्मल हुआ है। नहीं हुआ तो हो जाएगा। सतगुरु के इशारों पर चलने से, सतगुरु की मौज में, सतगुरु की आज्ञा में चलने से अपने ही अंदरूनी अनुभव हमें मिलते हैं। अंदर के जो हमें अनुभव होते हैं भजन सुमरन से, इसी के कारण उस निराकार परमात्मा की भी पहचान हो जाती है। परमात्मा का सच्चा नाम ही अजप्पा जाप है। उसी अजप्पा जाप को जपने से ही जीव भवसागर से पार हो सकता है। ये सारे भेद एक से बढ़कर एक जो हैं, सतगुरु को दिल में बसाने से सब भेद एक एक करके खुलने लगते हैं। जीवन में लाभ का केवल यही अवसर है, केवल और केवल
यही एक अवसर है जो हमें लोक परलोक संवारने का सहयोग करता है। जो भाग्यशाली जीव महापुरुषों की चरण शरण में पहुंच जाते हैं और महापुरुषों के मुखारविंद से जो वचन निकलते हैं उनको मानते हैं, उनकी पालना करते हैं, वही तो गुरुमुख कहलाते हैं। महापुरुष हमेशा सत्य का उपदेश देते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं, सही रास्ते की पहचान कराते हैं, बार बार हिदायत करते हैं कि हमेशा ऐसी संगत करो जिससे आत्मा की भलाई हो, ऐसा खान पान हो जिससे आत्मा की भलाई हो। यानी भूल कर भी कोई ऐसी संगत ना हो जिससे मन मेला होने लगे, क्योंकि वो पहले से ही मेला है। वो धुलने के बजाय और मेला ना हो जाए। कितनी चिंता महापुरुष हमारी करते हैं कि किसी भी प्रकार से हम भजन भक्ति में लग जाएं, लगे रहें, कि भजन भक्ति में लगे रहने के कारण बुराई से बचे रहेंगे, पाप से बचे रहेंगे, मन और मेला ना हो जाए और भजन सुमरन करने से, सत्य का संग करने से, 5 नियमों की पालना करने से मन जो है रोज थोड़ा 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 धुलते साफ होता चला जाएगा और साफ हो जाएगा। और मन साफ हुआ कि काम बन गया। वास्तव में जीवन में हम कुछ न कुछ मांगते रहते हैं। इस जीवन में नहीं बल्कि युगों युगों से हम मांगते आ रहे हैं। देखो वो दातार जो है हमारी इच्छाएं पूर्ति करते चला आ रहा है। और नतीजा क्या हुआ? हम मांगना बंद ही नहीं कर रहे, अपनी मांगों को बढ़ा रहे। जो हमें समझाया जाता है उसको भूलकर केवल अपनी मांगों पर अड़े हुए, डटे हुए, रोज नित नई मांग हम कर देते हैं। आज तक हम इस जन्म मरण के चक्कर में फंसे हुए हैं और आज भी हो सकता है यही कर्म हमसे हो रहे हैं कि फिर ये चक्कर चलता रहेगा। तो छुटकारा कब करेंगे? कब ऐसा अपने अंदर से शब्द उच्चारण करेंगे कि हे प्रभु, तेरे बिना दुनिया की जो भी हम इच्छा करते हैं, दुखों और मुसीबतों को ही मांगने का काम हम कर रहे हैं। कब हमें पछतावा होगा? जब तक असल प्रेम का पता भी नहीं, असल प्रेम का पता भी तब तक नहीं चलता जब तक प्रेमी को बिछड़ने का एहसास ना हो। बिछड़ने का एहसास तभी होगा जब मिलन होगा। प्रभु प्रेम जागृत हुआ ही नहीं। सतगुरु की शरण मिल जाने से सतगुरु का प्यार हमारे रोम रोम से जागृत होना चाहिए।
क्योंकि ये तभी मुमकिन है जब हम सतगुरु की रहनुमाई में निष्काम कर्म करें, भजन भक्ति में पूरा समय लगाएं, भजन सुमरन में पूरा समय लगाएं, भजन सुमरन में तरक्की करें, प्रगति करें। भजन सुमरन में तरक्की होती नहीं। भजन सुमरन में तरक्की करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि हमारा इस संसार से बहुत बहुत अधिक मोह है। संसार के पदार्थों के लिए मेहनत करने की हमें आदत हो गई है। जिस प्रभु को हमने देखा नहीं, उस प्रभु के लिए मेहनत करना बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन हम सतगुरु का दर्शन करते हैं, सतगुरु ही प्रभु का रूप है, ये मान लें, ये स्वीकार कर लें कि यही धरती पर अगर कोई रब है तो यही है। प्रभु मान करके उनसे प्रेम करें, प्रभु समझकर उनकी बातों पर अमल करें, उनके वचनों पर चलें, तो इतना लाभ होगा कि हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जो आदत हमारी संसार की वस्तुओं को प्राप्त करने की मेहनत में लगी हुई है, बनी हुई है, संसार को हासिल करने की जो हमने ड्यूटी बना रखी है, कभी संसार को बनाने वाले को प्राप्त करने की, पाने की चाहना हो जाए, फिर भी क्या संसार को प्राप्त करने की चाहना रहेगी। लेकिन ये समझ आए कब कि जिस सृष्टि को रचा है जिसने, वही परमेश्वर सतगुरु के रूप में हमारे सामने विराजमान है। उसी को पाने की तलब हो जाए, उसी को पाने की इच्छा हो जाए, उसी को प्रसन्न करने की, उसी को रिझाने की तलब पैदा हो जाए हमारे अंदर, तो फिर संसार तो फिर अपने आप हमें बिना चाहे मिल जाएगा। संसार की तमन्ना है, संसार को बनाने वाले की तमन्ना नहीं। इंद्री स्वार्थ सब किया, मन मांगे सो दीन, जा कारण जग सिरजया, सो दादू कछु नकील। मन और मन की इंद्रियों के पीछे लग करके, इन्हीं की आज्ञा में चल करके, इन्हीं की इच्छाओं को पूरा करने में, मन ने ये मांगा तो उसके पीछे लग गए, मन ने ये कहा तो उसको पूरा करने में लग गए। जीवन व्यतीत कर दिया मन और इंद्रियों की पूर्ति करने के लिए। लेकिन जिस कारण इस जग में हम आए, उस प्रभु ने जिस कारण इस जग में भेजा, जा कारण जग सिरजया, सो दादू कछु न किया। उस मकसद को, उस राज को नहीं समझने का प्रयत्न किया कि भगवान ने किस कारण से हमें यहाँ भेजा। संत दादू दयाल जी बड़े अफसोस करते हुए फरमाते हैं कि जिस मकसद के लिए इंसान संसार में आया, बस उसी मकसद को भुला दिया है, और बाकी तो इंद्रियों की पूर्ति में हर कोई लगा हुआ है। अच्छे से अच्छा खाने का प्रयास, अच्छे से अच्छा पहनने का प्रयास, ढेर सारा धन पदार्थ जोड़ने का प्रयास, बड़े से बड़े पद और ओहदे को पाने का प्रयास, फिर उसके उन्हीं की इच्छा कामना के कारण ही तो जुल्म करने की, अत्याचार करने की जरूरत पड़ती है, बेईमानी करने की, छल कपट करने की जरूरत पड़ती है, धोखा करने की जरूरत पड़ती है कि किसी भी प्रकार से बड़ा पद मिल जाए, क्योंकि किसी को काटना पड़े, किसी को हटाना पड़े, किसी का दिल दुखाना पड़े। साम दाम दंड भेद करके यही सब जतन इंसान करता है जीवन भर।
और जाता कहाँ है जीवन समाप्त करके 84 लाख योनियों। क्या इसीलिए ये मनुष्य जीवन मिला था? इसीलिए महापुरुष फरमाते हैं कि वो कार्य करो जिस कार्य को करने के लिए इस दुनिया में आए। एक दूसरे को लताड़ने का, एक दूसरे को पछाड़ने का, ये काम तो जानवर भी कर रहे हैं। बल्कि जानवर ऐसे भी होते हैं जो प्रेम करने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं। उनसे कुछ बढ़ करके ये इंसान करे, उनसे कुछ विशेष कार्य करे कि ये इंसान होने का फर्ज अदा करे। इंसानियत का कर्तव्य क्या है वो संत महापुरुष हमें रात और दिन सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। हम अपनी अक्ल के घोड़े दौड़ाना बंद कर दें और श्री गुरु महाराज जी ने जो हमें समझाया है, समझा रहे हैं, रोज सिखा रहे हैं कि श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन, दर्शन, ध्यान श्रद्धा सहित जो नित्य करे, निश्चय हो कल्याण। निश्चित रूप से अपनी आत्मा का कल्याण होगा और लोक परलोक सुहेला हो जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।